बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। पहला है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 256। देखिए हमें पता है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर्स वो थे जिनके टू फैक्टर्स होते हैं। टू आपके पास प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है एंड सो ऑन। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि किसी भी नंबर को इन नंबर्स में आपने लिखना है। इन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से आपके पास ये नंबर होना चाहिए। तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप एक लाइन लगा लें, तो इधर आप 256 लिखें। अब जो 2 एक प्राइम फैक्टर है, ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो 2 पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 128 आ जाएगा। अगेन ये 2 पे डिवाइड हो सकता है और 128 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 64 आ जाएगा। अगेन ये 2 पे डिवाइड हो सकता है तो ये हमारे पास 32 आ जाएगा। और दोबारा ये 2 पे डिवाइड हो सकता है तो ये 16 आ जाएगा। अगेन ये 2 पे डिवाइड हो सकता है तो ये 8 आ जाएगा। ये इस प्रोसेस हम कंटिन्यू रखेंगे तब तक जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। 4 आ गया, अगेन 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 आ गया एंड फाइनली 2 डिवाइड बाई 2 आपके पास 1 आ गया है। जब 1 आ गया तो आपने इधर स्टॉप कर लेना है। तो इधर आप देखें ये 256 जो है वो इक्वल है किस चीज़ की, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 दफ़ा मैं 2 लिख लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने क्या करना है कि जो दो जोड़े हैं, जो पेयर है, उनको एक कंसिडर करना है। तो इसको मैं 2 कंसिडर करूँगा, इसी तरह इसको मैं 2 कंसिडर कर लूँगा, इसी तरह इसको मैं 2 कंसिडर कर लूँगा और इसको भी मैं 2 कंसिडर कर लूँगा। अब मैं इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। पेयर को एक कंसिडर करने के बाद मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मेरे पास 4 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मेरे पास 8 आता है और 8 मल्टीप्लाई बाई 2 मेरे पास 16 आता है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है यानी कि अंडर रूट ऑफ 256 इज इक्वल टू 16। इसका जो राइट आंसर है, इसका जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास 16 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1296। वही तरीका है कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करनी है। पहले आपने देखना है कि क्या वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। अब हमें पता है कि 1296 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो रफ वर्क में आप इधर अपने लिए 2 से इसको डिवाइड कर लें। ये आपके पास आ जाएगा जी 648। अगेन एंड पे 8 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है और ये आपके पास 324 आ जाएगा। अगेन 2 पे डिवाइड हो सकता है क्योंकि एंड में आपके पास 4 है, तो ये आपके पास 162 आ जाएगा डिवाइड होने के बाद। अगेन जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 81 आ जाएगा। अब देखिए 81 आ गया तो ये 2 पे नहीं डिवाइड हो सकता। क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकता है? क्योंकि देखिए प्राइम नंबर्स में 2 के बाद हमारे पास 3 है, तो 3 पे ये डिवाइड हो सकता है, तो हम 3 पे इसको डिवाइड करेंगे। और जब आप 81 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपके पास 27 ही आएगा। अगर आपकी मैथ्स तेज़ है तो आप डायरेक्ट 27 लिख सकेंगे, अगर नहीं तो आप इधर आके इसको आराम से डिवाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगेन इसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ तो मेरे पास 9 आ जाएगा। अब 9 देखिए 3 से डिवाइड हो सकता है तो ये फाइनली मेरे पास 3 आ जाएगा और जब इसको दोबारा मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। अब ये जो पेयर है इसको मैं लिख लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए मेरे पास 4 2 है और 4 3 है। मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब अगेन पेयर को मैंने सिंगल लेना है तो इस पेयर को मैं सिंगल ले लेता हूँ, इसी तरह इस पेयर को मैं सिंगल ले लेता हूँ, इसी तरह इस पेयर को मैं सिंगल ले लेता हूँ और इस पेयर को भी मैं सिंगल ले लेता हूँ। तो ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मेरे पास 4 आता है और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मेरे पास 9 आता है। तो 4 9 36, यानी कि जो अंडर रूट 1296 है वो आपके पास आता है जी 36। और ये इस गेट जनरल टेस्ट में इस दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1296 आपके पास क्या है। उसमें एक ऑप्शन 36 था, इसलिए 36 राइट आंसर था। तो आप उस पेपर में उसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और राइट आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1089। अगेन वही तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम करेंगे। अब देखिए जो लास्ट डिजिट है वो 9 है, ये एक ऑड नंबर है, तो अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो अब आपने 3 से डिवाइड करना है।
अब देखें ये इसको 3 से डिवाइड करना ज़्यादा आसान नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं इसको इधर रफ वर्क में 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। 3 3 ज़र मेरे पास 9 आ गया, 10 माइनस 9 मेरे पास 1 आ गया, सही। और इस 1 8 9 को मैं 8 और 9 को मैं इधर लिख लेता हूँ। अब अगेन 3 6 ज़र मेरे पास 18 आ गया, तो ये मेरे पास 0 हो गया और ये 9 हो गया, और 3 3 ज़र मेरे पास 9 आता है, तो ये मेरे पास 363 आ गया। अब 363 अगेन ये 2 पे नहीं डिवाइड हो सकता, 3 पे डिवाइड हो सकता है। और अब इसको 3 पे डिवाइड करना आसान है, क्योंकि हमें पता है कि ये आपके पास 363 डिवाइड बाई 3 आपके पास 121 आ जाएगा। अब जब 121 आ गया है तो 121 2 पे तो नहीं डिवाइड हो सकता, ना ही ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, सही है। 2 पे नहीं डिवाइड हो सकता, 3 पे भी नहीं डिवाइड हो सकता, 5 पे भी नहीं डिवाइड हो सकता, ना ही 7 पे डिवाइड हो सकता है। और उसके बाद आपके पास 11 है, तो 11 पे ये डिवाइड हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि 11 स्क्वायर भी 121 आता है। तो इसको हम 11 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। अगेन उस 11 को भी हम 11 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। जब 1 आता है तो आप स्टॉप कर लेते हैं। तो अब आप इसको लिख लेते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। अगेन वही तरीका है कि आपने पेयर को सिंगल लेना है, तो इसकी जगह मैं 3 लिख लेता हूँ और इसकी जगह मैं 11 लिख लेता हूँ। अब 3 11 ज़ार या 11 3 ज़ार आपके पास 33 आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अंडर रूट ऑफ 1089 जो है वो आपके पास 33 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7744। अगेन हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो ये 7744 को मैं इधर लिख लेता हूँ। ये आखिर में 4 आ गया, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। और जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इधर अगर आप रफ वर्क में करना चाहें तो आप कर लें, बेशक आप कर लें। 2 3 ज़र आपके पास 6 आ जाएगा, ये आपके पास 1744 हो जाएंगे। 2 8 ज़र आपके पास 16 आ जाएगा, तो ये आपके पास 1 आ गया और ये 4 4 हो गए, सही। इसी तरह आपके पास 7 ज़र जो है 2 7 ज़र 14 आ जाएगा, तो ये आपके पास 4 रह जाएगा, और 2 2 ज़र आपके पास 4 आ जाएगा। इसका आपके पास जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3872 आ जाएगा। अगेन जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1936 आ जाएगा। आप रफ वर्क में कर लें, आपके पास यही आंसर आएगा। वैसे भी अगर आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करें, 72 को डिवाइड बाई 2 करें तो 36 आता है, 38 को डिवाइड बाई 2 करें तो 19 आता है। अगेन जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 968 आ जाएगा, क्योंकि जब आप 1936 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़र 18 आ गया, ये आपके पास 136 आ जाएगा। अब आप क्या करते हैं कि 2 6 ज़र आपके पास 12 आ जाता है, और 13 माइनस 12 आपके पास 1 हो गया, और 6 को आप नीचे ले आएँ, और ये 8 ज़र आपके पास 16 आ गया, तो ये आपके पास 968 आ गया। अब अगेन जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 484। आप इसको रफ वर्क में वेरीफाई कर सकते हैं। अगेन जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 242 आ जाएगा। अगेन जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 121 आ जाएगा। अब देखिए 121 2 से भी नहीं डिवाइड होता, ना ही 3 से डिवाइड होता है, ना ही 5 से डिवाइड होता है, ना ही 7 से डिवाइड होता है। ये सिर्फ 11 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि देखिए ना जो प्राइम फैक्टर्स है वो आपके पास 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन है। अब 2 से भी 121 नहीं डिवाइड हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, 7 से भी नहीं हो सकता। तो आपने इसको फिर 11 से डिवाइड करना है। इधर 11 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास 11 आ गया। अगेन जब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये जो नंबर्स है अगेन आप इसको इधर लिख लें कि 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, क्योंकि आपके पास 6 2 है और 2 11 है। अगेन देखिए मैंने कहा था कि आपने पेयर को सिंगल लेना है, तो इसको मैंने सिंगल ले लिया, ये 2 हो गया। इसी तरह इसको मैंने सिंगल ले लिया, और इसको भी मैंने सिंगल ले लिया, और इसको मैंने सिंगल ले लिया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास 4 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास 8 आता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 11 आ गया, यानी कि 88 जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट आ गया 7744 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।